मन्नत ऐश्वर्या के पास जाती है और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही होती हैं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग जल रही होती है जैसे अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। वह ऐश्वर्या की आंखों में सीधा देखते हुए कहती है, तुम्हारे पाप अब ज्यादा दिन छुपने वाले नहीं हैं। तुमने दादू को मारा है और इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। तुम्हारी चालें, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे बनावटी आंसू अब और नहीं चलेंगे। मैं बहुत जल्द सबके सामने ये सच ला दूंगी कि दादू की मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। ऐश्वर्या यह सुनकर एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन तुरंत ही अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर कहती है, मन्नत, तुम बार बार ये आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी ये जिद तुम्हें ही बर्बाद कर देगी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि ऐश्वर्या और मल्ला दोनों ही एक नई चाल चलने में लगे हुए हैं। वे हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि कैसे मन्नत को चुप कराया जाए, कैसे उसे घर से बाहर निकाला जाए और कैसे उसकी सच्चाई को हमेशा के लिए दफना दिया जाए। कभी रात के अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाते हुए प्लान बनाना, तो कभी घर वालों के सामने मीठी मीठी बातें करके अपनी मासूमियत का नकाब पहनना। ये दोनों अपने खेल में माहिर हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं, क्योंकि मन्नत अब डरने वाली नहीं है। पहले वह चुप रहती थी, सबके सामने अपनी बात कहने से कतराती थी, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि चाहे जितनी मुश्किलें क्यों न आएं, वह ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने जरूर लाएगी। मन्नत ऐश्वर्या को धमकाते हुए कहती है, तुम्हारे झूठ अब टिकने वाले नहीं हैं। मैंने वो सबूत ढूंढ लिए हैं जिनसे साबित हो जाएगा कि दादू की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि तुम्हारे षड्यंत्र का हिस्सा है। तुम सोचती हो कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन सच की चाल हमेशा सबसे मजबूत होती है। और वह दिन दूर नहीं जब विक्रांत तुम्हारी आंखों में देखते हुए यही कहेगा कि तुमने दादू का खून किया है। ऐश्वर्या के चेहरे पर घबराहट के भाव आने लगते हैं, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। वह मन्नत से कहती है, तुम चाहकर भी मुझे एक्सपोज नहीं कर सकती। तुम्हारे पास चाहे जो भी सबूत हों, मैं उन्हें मिटा दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें ही इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। दोनों के बीच इस टकराव का माहौल इतना खतरनाक हो जाता है कि घर की दीवारें भी जैसे इनके रहस्यों का बोझ नहीं झेल पा रही हों। इधर मन्नत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उधर ऐश्वर्या और मल्ला की चालें और भी खतरनाक होती जा रही हैं। मन्नत अब यह भी दावा कर रही है कि वह ऐश्वर्या का सच बहुत जल्द विक्रांत के सामने लाकर रहेगी। लेकिन दोस्तों, यही तो असली ट्विस्ट है, क्योंकि विक्रांत अब तक ऐश्वर्या की मीठी मीठी बातों में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि ऐश्वर्या मासूम है और मन्नत सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन जब सच्चाई का पर्दा उठेगा, तब विक्रांत को सबसे बड़ा झटका लगेगा। सोचिए, जब विक्रांत को यह पता चलेगा कि जिस औरत पर उसने भरोसा किया वही उसके परिवार के सबसे बड़े दर्द की वजह है, तो वह क्या करेगा? क्या वह ऐश्वर्या को माफ कर पाएगा, या फिर उसका गुस्सा सब कुछ तबाह कर देगा? इसी बीच ऐश्वर्या भी मन्नत को चेतावनी देती है, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मैंने बहुत सोच समझकर यह खेल खेला है, और अब तुम मुझे बेनकाब नहीं कर पाओगी। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास सबूत हैं, लेकिन सबूत भी कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मन्नत और ऐश्वर्या के बीच जमकर बहस होती है। ऐश्वर्या मन्नत को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मन्नत हर बार और भी ज्यादा ताकत के साथ खड़ी हो जाती है। यह लड़ाई अब सिर्फ सच और झूठ की नहीं, बल्कि दो औरतों के बीच इज्जत, भरोसा और रिश्तों की है। अब सवाल यह है कि मन्नत कब और कैसे ऐश्वर्या का पर्दाफाश घर वालों और विक्रांत के सामने करेगी। क्या वह सच में अपने इरादों में कामयाब होगी, या फिर ऐश्वर्या और मल्ला की चालें एक बार फिर मन्नत पर भारी पड़ जाएंगी? लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जल्द ही कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सबको हिलाकर रख देगा। मन्नत को मिलने वाले सबूत अचानक गायब हो जाते हैं। वह जिस डायरी, उस वीडियो क्लिप और उन कागजात पर भरोसा कर रही थी, वे सब धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलने लगते हैं। ये सब देखकर मन्नत का शक और भी गहरा हो जाता है कि घर के अंदर ही कोई है जो ऐश्वर्या का साथ दे रहा है। अब मन्नत अकेले लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि उसे यह भी पता लगाना है कि आखिर घर के किस सदस्य ने ऐश्वर्या की मदद की है। क्या ये सब मल्ला की चाल है, या फिर घर का कोई और ऐसा राजदार है जो हमेशा ऐश्वर्या के इशारों पर चलता है? दोस्तों, कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है,
क्योंकि मन्नत के सामने सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, बल्कि पूरा घर खड़ा हो सकता है। सच और झूठ के बीच की यह जंग अब और भी तीखी हो जाएगी। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि मन्नत अपने सबूत कैसे बचाती है, और क्या वह सचमुच विक्रांत के सामने ऐश्वर्या का असली चेहरा दिखा पाएगी, या फिर ऐश्वर्या अपने झूठ और चालाकी से एक बार फिर मन्नत को हारने पर मजबूर कर देगी। लेकिन इतना तय है कि जब सच सामने आएगा तो सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, पूरा घर हिल जाएगा। रिश्ते टूटेंगे, भरोसे चकनाचूर होंगे, और हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर उनके बीच सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। और दोस्तों, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है उस तूफान की, जो बहुत जल्द इस घर पर टूटने वाला है।